देश के अंदर धार्मिक सुसूत्रता की इस चर्चा के मौके पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति महोदय, छात्र जीवन से ही देश के इतिहास का गौरवशाली इतिहास और हमारे देश के महापुरुषों की गौरवशाली विचारधारा, जिस विचारधारा की दम पर चाहे जो भी धर्म रहे हो देश के अंदर, सबके प्रति आपस में इतना प्रेम भाव, एक दूसरे के लिए स्थान, एक दूसरे के लिए सम्मान, एक दूसरे की बात को मानने का, मैं समझता हूं हमारे महापुरुष चाहे सूर, तुलसी, कबीर, रहमान, रसखान से लेकर बहुत सारा लंबा इतिहास है। देश के समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी रही। समय समय पर उन कुरीतियों को स्वामी विवेकानंद जी से लेके, मल राय साहब से लेके, दयानंद सरस्वती से लेके खुसरो तक बहुत सारे महापुरुषों ने उन कुरीतियों को भी दूर करने का काम किया है। सभापति महोदय, देश हमारा जब हमारा देश परतंत्र था, स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, तो सभापति महोदय उस समय के स्वतंत्रता की लड़ाई में किसी ने यह नहीं देखा था कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं हिंदू के लिए, लड़ाई लड़ रहे हैं मुसलमान के लिए। सबने हिंदू मुसलमानों ने मिलकर देश की आजादी के लिए काम किया था और देश को आज स्वतंत्र कराने का भी काम किया। सभापति महोदय, अभी हम संविधान पर सुन रहे थे अपने गृह मंत्री जी का बयान, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के योगदान के बारे में जो चर्चा की, हम सहमत हैं गृह मंत्री जी आपकी इस बात से कि तमाम उन्होंने कष्ट झेल के, तमाम अपमान झेलकर भी उन्होंने कभी देश छोड़ने की बात नहीं की। लेकिन वहीं आदरणीय गृह मंत्री जी, हम शर्मिंदा इस बात पर भी हैं कि उस समय जो धर्म के ठेकेदार थे, उन ठेकेदारों की जो कुरीतियां थी, जो दलितों के प्रति जो भाव था, उस भाव से त्रस्त होकर बाबा साहब ने हिंदू धर्म छोड़ के बौद्ध धर्म को भी अपनाने का काम किया था। इस सच्चाई को नहीं आप नकार सकते हो, चाहे वो उस समय का दौर रहा हो, बाबा साहब के समय का दौर रहा हो, चाहे आज फरीदाबाद के अंदर जो अन्याय हो रहा है हमारे दलित भाइयों बहनों पर, हमारे जो बच्चों की हत्याएं हुई, उन हत्याओं पर जो आपके मंत्री का बयान आता है, मैं चाहता हूं, हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने, सुप्रिया जी ने भी कहा है, गृह मंत्री जी इस पर भी आपका जवाब आना चाहिए। आपके मंत्री लोगों को भी कंट्रोल होना चाहिए। मामूली घटना नहीं है सभापति महोदय, इस देश के अंदर कभी मंदिर आंदोलन को लेकर, कभी धारा 370 को लेकर, कभी किसी न किसी मुद्दे को लेकर देश के अल्पसंख्यकों को हमेशा डराने का, धमकाने का, उनको भयभीत करने का प्रयास हुआ है। कोई एक बार नहीं, एक बार, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, क्या क्या घटना इस देश के अंदर नहीं हुई है, आपसे आपकी छुपा नहीं है। सभापति महोदय, आपसे यह भी नहीं छुपा है किस कदर दादरी के अंदर जो घटना हुई, घटना के लिए लोग कहते हैं कि प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से भारत सरकार के मंत्री के जो बयान और वक्तव्य आया है उस घटना पर, वो भी सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सदन के सामने, देश के सामने रखना चाहता हूं। जब अखलाक की घटना हुई, अखलाक के साथ अन्याय हुआ दादरी के अंदर, तो वहां के जो क्षेत्रीय सांसद और भारत सरकार के मंत्री भी हैं, शर्मा जी, उनका बयान आया कि आपने देखा होगा कि जब गौ हत्या की खुशफुसाहट होती है तो लोग, मीडिया सब दौड़ पड़ते हैं और सभी गौ प्रेमी होकर दौड़ पड़े, और वो अखलाक की घटना उसकी प्रतिक्रिया थी। आप बात कहते हो कि कानून व्यवस्था प्रदेश का काम, देश के मंत्री जाके कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करें। सेम रिकॉर्ड में कह रहा हूं, आके मंत्री जवाब दे दें। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, आके जवाब दे दें मंत्री, जवाब दें। उनकी लोकसभा का भी मामला, जवाब दें मंत्री का। मैं तो लोकसभा में आगे जवाब दें मंत्री, उस सदन के सदस्य भी हैं। मैं हवा में बात नहीं करता हूं। देश के केंद्र के मंत्री जाके भड़काने का काम करते हैं। यही नहीं, आगे कहते हैं उस भीड़ के बारे में, आप कहते हो कि बीजेपी के साबित हो जाएंगे, बीजेपी के नहीं थे। क्या कहा आपके मंत्री ने कि दानिश जो अखलाक के बेटे, भीड़ ने पिटाई की और लगी चोटों की प्रगति से ऐसा प्रतीत होता है। ये महेश शर्मा जी के वक्तव्य है कि भीड़ का इरादा पीट पीट कर मारने की, हत्या करने का नहीं था। ये प्रमाण दे रहे हैं दानिश के लिए, जो अखलाक के बेटे के लिए, देश के मंत्री। उसके बाद कहते हो कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था अगर प्रदेश का सवाल है तो प्रदेश की सरकार ने 10 मुलजिम का नामजद हुए, 10 के 10 पर कार्रवाई करके उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का भी काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने कर दिया। लेकिन आज जब असुस्थता पर चर्चा हो रही है तो सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से देश की सरकार से कहना चाहता हूं कि जहां मैं समझता हूं नागरिक, हर नागरिक का जिम्मेदारी है, और जो सदन में बैठे जिम्मेदार पदों पे लोग हैं उनकी और बड़ी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए आज इस मौके पर मैं सहमत हूं बहुत सारी सुप्रिया जी की बातों से।
बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी है देश के सामने, बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम चाहते हैं इंटॉलरेंस उनके प्रति हो, हम चाहते हैं इंटॉलरेंस गरीबी के प्रति हो, हम चाहते हैं इंटॉलरेंस बेरोजगारी के प्रति हो, हम चाहते हैं जो किसानों के जो सामने संकट उसके लिए हमारा इंटॉलरेंस होना चाहिए। लेकिन हमारे देश की सरकार बैठी देश को कौन सी दिशा देने जा रही है? सभापति महोदय, आज इस सदन में इस बात का भी चिंतन भी होगा, इस बात को भी आना चाहिए। एक नहीं अनेक घटना जिस तरह से मैं समझता हूं देश के इतिहास में पहली बार हुआ है जब एक बार नहीं, एक नहीं, दो नहीं, एक नहीं, दो नहीं, मैं समझता हूं 45 लोग लगभग जिन्होंने अपनी पूरी, मैं समझता हूं पूरे जीवन की तपस्या के बाद, पूरे जीवन की मेहनत के बाद लोग सम्मान पाते हैं, पद्मश्री पाते हैं और तमाम तरह के पदक पाते हैं। कोई मामूली बात नहीं है। उनके दिल के दर्द का एहसास कर लीजिए कि आखिर पूरे जीवन की उनकी अपनी साधना तपस्या को वो क्यों आज वापस कर रहे हैं। और देश के बुद्धिजीवियों की बात को जब नजरअंदाज किया गया, देश के साहित्य, वो कोई समाजवादी पार्टी के नेता नहीं है, वो कोई समाजवादी पार्टी के नेता नहीं। सभापति महोदय, देश के बुद्धिजीवी, साहित्यकार, वैज्ञानिक, अरे इनकी परवाह नहीं। मेरे पास आवाज बहुत तेज है, चिंता न करिए दादा चिंता न करिए, हमारे भली संख्या में कम बहुत है इनके लिए। सभापति महोदय, साहित्यकार अपना सम्मान लौटा रहे हैं, वैज्ञानिक अपना सम्मान लौटा रहे हैं, कलाकार लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कोई मामूली बात नहीं है। क्या फर्क पड़ता है गुलाम अली जी को? मुंबई में आपकी सरकार थी, आपने कार्यक्रम नहीं करने दिया। हम बधाई देते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, तीसरे ही दिन गुलाम अली को बुलाकर लखनऊ में सम्मानित करने का काम कर दिया। ये समाजवादी, ये हमारी हिंदू मुस्लिम की, ये हमारी गंगा चौनी तहजीब। हम बात करते हैं गांधी जी की आपने सफाई को स्वीकार किया, अनुसरण कर रहे हैं, हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन गांधी जी की असहिष्णुता के लिए क्या क्या गांधी जी ने किया? क्या इतिहास आपने नहीं पढ़ा है? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं गांधी जी ने क्या क्या नहीं किया इस देश के अंदर? जब ये देश को आजादी मिल रही थी 15 अगस्त 1947 को, जहां भारत का तिरंगा फहरा रहे थे, वहीं गांधी जी बंगाल में देश की असहिष्णुता के लिए बंगाल में लड़ने का भी काम कर रहे थे। हम चाहते गांधी जी की उन बातों को भी स्वीकार कर लो, केवल इस बात के लिए गांधी जी की सफाई, और वो भी सफाई कितने दिनों बाद। और आज मैं कहना चाहता हूं माननीय गृह मंत्री जी, जो सोच के लोग कितना भी झाड़ू लगा लेना, लेकिन जो कत्लेआम और दंगों का जो खून है वो कभी झाड़ू से नहीं छूटेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं इस सदन के अंदर। एक कत्लेआम गुजरात से लेकर राम मंदिर के आंदोलन में लेकर बाबरी मस्जिद शहादत के नाम पर किसके समय आपने कत्लेआम को बढ़ावा नहीं दिया? आज बात करते हैं कि हम लोग बहुत सहिष्णु हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी इन सब घटनाओं की पुरजोर निंदा भी करती है। और आपको भी सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं देश की सरकार से कहना चाहता हूं, लड़ाई लड़िए गरीबी के लिए, लड़ाई लड़िए बेरोजगारी की, लड़ाई लड़िए किसानों की समस्याओं की, लड़ाई लड़िए बुनकरों की समस्याओं की। हम समाजवादी लोग आपका साथ देंगे, लेकिन ये लड़ाई आप नहीं लड़ोगे, ये लड़ाई आप नहीं लड़ना चाहते हो। आप कैसे धर्म, कैसे हमारे नेता आदरणीय नेताजी कहते कई मुंह हैं, कोई उदारवादी चेहरा बना लेगा और कोई कट्टरपंथी बना लेगा। जब कट्टरपंथी बोल देगा तो कह देंगे कि हमारा पार्टी से कोई मतलब ही नहीं। तो ये सब चीजें अगर होंगी देश के अंदर तो निश्चित रूप से सभापति महोदय बहुत चिंता का भी विषय है, बहुत चिंता का भी विषय है, बहुत चिंता का विषय। इसलिए सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार से मैं कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री जी आपसे कहना चाहता हूँ, हम लोगों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, देश के सामने संकट है, कृपा करके उनकी तरफ देश को निचलने का प्रयास करिए। यदि आपके मंत्री, कोई मंत्री कुछ कहेगा, कोई रामजादे की बात करेगा, कोई मंत्री जाके दादरी में भड़काने का काम करेगा, कोई मंत्री दलितों का अपमान करेगा, अगर इस तरह के वक्तव्य आएंगे भारत सरकार की ओर से तो ये हिंदुस्तान का समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। ये सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार को चेताना भी चाहता हूँ। इसलिए इस मौके पर बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी बातें हैं सभापति महोदय। क्या कहते हैं अस्वस्थता पर? हाँ बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, पार्टी ने मौका दिया बोलूंगा। अरे बाद में बोल लेंगे, पहले तो मैं बोलना चाहता हूं महामहिम राष्ट्रपति जी ने। सभापति महोदय, ये समाजवादी पार्टी नहीं कह रही, देश के महामहिम राष्ट्रपति जिनको हमने आपने सबने मिलकर देश के सर्वोच्च पद पे पहुंचाया, देश के राष्ट्रपति महोदय ने एक बार नहीं कई बार इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि देश के अंदर असहिष्णु माहौल बढ़ रहा है और इस पर कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं समझता हूं अगर राष्ट्रपति महोदय की भी बात आप मानने को तैयार नहीं हो, राष्ट्रपति जी का भी सम्मान करने को तैयार नहीं हो, तब तो फिर भगवान ही मालिक है। मैं नहीं समझता देश के अंदर किसी भी नागरिक को यह हक है कि महामहिम राष्ट्रपति की भावनाओं को सम्मान को ठेस पहुंचाए। इसलिए इस मौके पर सभापति महोदय, महामहिम राष्ट्रपति ने कहा
देश के एक नहीं, मैं अगर आपको लेने लगूंगा नाम और उनके बयान पढ़ना शुरू कर दूंगा तो एक से तमाम विद्वानों ने, साहित्यकारों ने, लेखकों ने, वैज्ञानिकों ने, कलाकारों ने क्या क्या नहीं कहा। गुलवर्गी साहब की चर्चा की। आजम साहब इस सदन के सदस्य नहीं है, और जिस सदन के सदस्य वहां आपके लोग जवाब नहीं दे पाते हैं, वहां आपके लोग जवाब नहीं दे पाते आजम साहब का, वहां नहीं जवाब दे पाते हो, वहां जवाब नहीं दे पाते हो, वहां न दे पाओगे जवाब, न दे पाओगे जवाब। सभापति महोदय, सभापति महोदय, मेरी एक आपत्ति और है, मेरी एक आपत्ति और है। आज जब सुबह गृह मंत्री जी चर्चा कर रहे थे कुछ सवाल के जवाब पर, उस समय कहा जा रहा था कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय, और उसके बाद सदन के अंदर राज्य की चर्चाएं भी हुई, और चर्चाओं के बाद हम लोगों को जवाब देने का भी मौका नहीं मिलेगा। और सभापति महोदय, दिल्ली के सरकार के लोग बैठे मंत्री जाके कानून व्यवस्था बिगाड़ेंगे, तो ये चित पट ऊपर नीचे सब इनके बराबर नहीं हो सकती। सभापति महोदय, कोई ना कोई एक रास्ता हम खोलेंगे नहीं। मौर्य जी चुप बैठिए। बनारस के सभासद की हत्या क्यों हुई, किन्होंने की, किस कारण से की, आपको भी पता है। अगर मैं सदन में बोलना नहीं चाहता हूँ ऐसी अशोभनीय बातें, इसलिए इस मौके पर कहना चाहता हूँ सभापति महोदय, लगातार उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश के अंदर शानदार उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही है। जिस पर्यावरण की चिंता की बात कर रहे हो, प्रधानमंत्री जी पेरिस गए हैं, हम प्रधानमंत्री जी से कहेंगे कि जलवायु के लिए पेरिस न जाओ, उत्तर प्रदेश में आ जाओ। 10.5 लाख पेड़ एक दिन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगा के जलवायु को संरक्षण किया है। गिरीश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नाम दर्ज करा दिया है। एक नहीं अनेक मुद्दों पर सभापति महोदय, स्वच्छता के अभियान पर, ग्रीन के नाम पर, आपके तमाम सड़कें के नाम पर, बिजली के नाम पर, उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो काम करके दिखा दिया सभापति महोदय, हिंदुस्तान की कोई सरकार कर नहीं पाई है। इसलिए सभापति महोदय, आपने मुझे मौका दिया, पार्टी ने, आदरणीय नेताजी ने मौका दिया, मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए फिर से एक बार प्रधानमंत्री जी अपील करूंगा, गरीबी के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, भुखमरी के खिलाफ, किसानों की समस्याओं के खिलाफ, इस तरह की समस्याओं के खिलाफ यदि आप इंटॉलरेंस करोगे तो जरूर हम सबको भी खुशी होगी और हम लोगों का भी सहयोग मिलेगा। लेकिन धार्मिक असहिष्णुता करेंगे तो ये हिंदुस्तान, ये गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाला देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।